Hello, friends. Welcome to lecture number 9, Perfect Past Tense Practice in Mind. Now we know the structure subject, helping verb, main verb, object. हम सब जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके का है. या सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट. ये अलग अलग आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं. यहाँ पर आप पॉज करके अपने मन से सेंटेंसेस बना सकते हो. चलिए, और आगे भी बनाना है. न्यू वर्ड्स. देखिए, अभी बहुत सारे वर्ड्स हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ. नहीं, आपको सिर्फ पढ़ लेने का है. पढ़ना है उसको. आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए. ये कोई उसको रट्टा मार के याद नहीं करना है. ठीक है. आपको इसका सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए. स्पोकन इंग्लिश का प्रोग्राम है, राइट. तो आप इन वर्ड्स को पता हो जाए उतना ही पढ़ना, समझना, समझने की कोशिश करना. रट्टा कब मारना पड़ता है कि बहुत परफेक्ट स्पेलिंग आ जाए, ऐसा कुछ हो, तब वो रट्टा हम मारते हैं. लेकिन अभी हमको तुरंत राइटिंग में नहीं जाना है ना. पहले बात तो करें, और आपको बाद में पता चलेगा कि आपका बाद में स्पेलिंग भी करेक्ट आ जाएगा. आप लिखोगे ना, तो इसके लिए सिर्फ समझने की कोशिश करो. ओके. जब आपको ऐसा कुछ लगे कि यार नहीं, मुझे कुछ करना है, तब हम और कुछ आइडिया देंगे. लेकिन फिलहाल तो समझने की कोशिश करो. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आपको सेंटेंस बनाने हैं. चलिए, इससे आप क्या सेंटेंस बना सकते हो वो देखिए, और वैसा सेंटेंस आपको बनाना है. चलिए देखते हैं इससे क्या बनता है. आपने बना लिया है. ओके. ग्रैंडपा हैड गॉन टू आवर प्लेस लास्ट वीक. राइट. यही बना आपका. वेरी गुड. नहीं बना है तो वापस ट्राई कर लेना. चलिए देखिए. देखिए, आपको अगर गड़बड़ हो जाती है तो आप पॉज करके भी इसको कर सकते हो. ठीक है. चलिए, पॉज करना, अपने हिसाब से सेंटेंस बना लेना, फिर वीडियो को कंटिन्यू करना. शी हैड कॉट द थीफ वाइल स्टीलिंग इन हर शॉप. ठीक है, ऐसा ही बनाए. वेरी गुड. अब जब मैं आपको ये ऐसे एग्जाम्पल देता हूं, तो ये सेंटेंस तो आपको बनाना ही है. साथ ही साथ आपको अपने हिसाब से भी आपको जो एक्सप्रेस करना है या कुछ याद आता है, वो सब बातें आप कर सकते हो, बता सकते हो. देखिए, आपको ज़रूरत है तो पॉज करके कर लेना. दे हैड कॉपीड द असाइनमेंट. ओके. उन्होंने असाइनमेंट कॉपी कर ली थी. चलिए देखिए. कर लिया. ज़्यादा टाइम चाहिए तो पॉज कर लेना. हम आगे बढ़ते हैं. द क्लाउन हैड ब्लॉन 10 balloons एट a टाइम. चलिए देखते हैं. चलिए ट्राई कीजिए. सचिन हैड ब्रोकन मेनी रिकॉर्ड्स इन क्रिकेट. बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. My father had brought me a new cycle.
अभी इस सेंटेंस को और भी अलग तरीके से, माई फादर हैड ब्रॉट अ न्यू साइकिल फॉर मी, बस फॉर डालना पड़ेगा। या फिर ऐसा, माई फादर हैड ब्रॉट मी अ न्यू साइकिल, ऐसा भी चलेगा। मज़ा आ रहा है दोस्तों? देखिए ये प्रोसेस से हम एटलीस्ट वो स्ट्रक्चर बराबर समझ पाए हैं, और उसके बाद फिर आपको अलग अलग सेंटेंसेस लिखना है। वो स्ट्रक्चर देखते हुए अलग अलग सेंटेंस बनाइए, नए नए आपको जो भी फीलिंग आता है वो कीजिए, या फिर पहले सेंटेंस बनाइए, फिर उसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। हर प्रकार से प्रैक्टिस करना है। संतोष हैड संग इन द फंक्शन। टाइम लगे तो पॉज कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। वी हैड एंटर्ड द क्लास। वी निगेटिव फॉर्म, बस वही है, बस नॉट डालना है, राइट। ग्रैंडमा हैड नॉट कम टू आवर प्लेस लास्ट वीक। जब भी आपको ज़्यादा टाइम लगे, ऐसा लग रहा है, तो पॉज कर लो, मैं भी आगे बढ़ जाऊँगा। शी हैड नॉट कॉट द थीफ वाइल स्टीलिंग इन हर शॉप। उसने चोर को नहीं पकड़ा जब वो चोरी कर रहा था उसकी दुकान में। दे हैड नॉट कॉपीड द असाइनमेंट्स। द clown had not blown 10 balloons at a time. इसको प्रैक्टिकली करना, जरूर से प्रैक्टिस करना। सचिन हैड नॉट ब्रोकन मेनी रिकॉर्ड्स इन क्रिकेट। अब ये टेंस का जो इमोशन है वो क्या है कि बहुत पहले कभी तो भी काम कंप्लीट हो चुका है, तो इसको याद रखना। और फिर ऐसे जो भी काम आपको लगते हैं कि कंप्लीट हो चुके हैं, उनको याद कर करके ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। माई फादर हैड नॉट ब्रॉट मी अ न्यू बाइसिकल, और साइकिल जो भी है। संतोष हैड नॉट संग इन द फंक्शन। We had not entered the class. So that's it my dear friends, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।